नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत है। मूर्ति पूजा एक सचोट विज्ञान है जो कि हमारे प्राचीन ऋषि मनीषियों ने समस्त मानव समाज के सर्वांगी विकास के लिए विकसित किया था। किंतु आज विडंबना यह है कि मानव समूह का एक बहुत बड़ा हिस्सा मूर्ति पूजा का सही महत्व और शास्त्र न समझ पाने के कारण मूर्ति पूजा का घोर विरोधी बन चुका है। वहीं दूसरी ओर एक ऐसा मानव समूह भी है जो मूर्ति पूजा को बिना ठीक समझे केवल मूर्ति पूजा के क्रियाकांडों में फंसा हुआ है। आज शास्त्रीय मूर्ति पूजा लुप्त हो जाने की कगार पर आ चुकी है। वैदिक ऋषि मनीषियों ने जो यह मूर्ति पूजा को समस्त मानव समाज के हितार्थ विकसित किया था, वैदिक ऋषि मनीषियों की संतान होने के नाते हम सब सनातन वैदिक धर्मावलंबियों का यह दायित्व है कि हम इस मूर्ति पूजा के विज्ञान को ठीक समझें, संभालें और विश्व के हर मानव तक इसे पहुंचाने का सतत प्रामाणिक प्रयास करते रहें। मूर्ति पूजा का रहस्य के इस वीडियो सीरीज में अब तक हमने जाना कि कुछ लोग मूर्ति पूजा का विरोध क्यों करते हैं और मूर्ति पूजा के इस विरोध का इतिहास क्या रहा है। साथ ही हमने यह भी जाना कि विविध अब्राहमिक पंथों के अनुयायी मूर्ति पूजा के विरोध का ढोंग तो करते हैं, लेकिन वे खुद भी कैसे प्रतीक, लिंग या तो मूर्ति पूजा आज भी अपनी विविध पूजा पद्धतियों में प्रैक्टिस करते हैं। हमने आधुनिक मानव द्वारा प्रकृति पूजन के वैदिक विचारों का त्याग और उसके परिणाम स्वरूप हमारे सांप्रत जीवन पर आए विविध दुष्परिणामों की चर्चा की। हमने यह भी जाना कि शास्त्रीय मूर्ति पूजा का मानव मन के साथ सीधा संबंध है और इसीलिए शास्त्रीय मूर्ति पूजा को समझने के लिए हमें मानव मन का अभ्यास करना चाहिए। हमने जाना कि मन क्या होता है, शरीर के प्रकार कौन कौन से होते हैं, जैसे कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, और ये तीनों शरीर किन किन पदार्थों से बने होते हैं। और खास करके हमने जाना कि हमारा सूक्ष्म शरीर एवं स्थूल शरीर की रचना कैसी होती है। मन का सूक्ष्म शरीर का हिस्सा होना। हमने साथ ही साथ यह भी जाना कि मन के विभाग कौन कौन से होते हैं। हमने चेतन और अचेतन मन, इन मन के विभागों को जाना। हमने मन के विविध गुणधर्मों के बारे में भी चर्चा की, जिसमें हमने मन के 7 मुख्य गुणधर्मों को डिस्कस किया, जैसे कि इच्छा करना, गुणग्राह्यता या तो आप कहें ग्रहण क्षमता, कल्पना शक्ति, संकल्प और विकल्प निर्माण करने की शक्ति, स्मरण शक्ति, सुख दुख भय और विविध भावनाओं की अनुभूति और संशय। तो यह मन के प्रमुख 7 गुणधर्मों को हमने डिस्कस किया। हमने साथ यह भी जाना कि मन और चित्त का हमारे भौतिक एवं आध्यात्मिक जीवन, विविध भोग एवं योग दोनों में ही महत्व होता है। पुष्ट किया गया शरीर केवल इस जीवन में हमारे काम आता है, किंतु पुष्ट किया गया मन और चित्त न सिर्फ हमारे इस जीवन में अपितु आने वाले जन्मों तक हमारे जीवन को प्रभावित करता रहता है, क्योंकि यह चित्त और मन ही है जो जन्मों तक हमारे जीवात्मा के साथ गति करता रहता है। तो अब आइए इस विषय पर हमारी चर्चा को हम आगे बढ़ाएं। जैसा कि हमने आगे जाना कि दुर्बल मन एक दूषित चित्त को निर्माण करता है और दूषित चित्त हमारी अधोगति का कारण बन सकता है। हम इस वीडियो में मानव मन के बारे में हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वह कौन कौन से परिबल होते हैं जो हमारे मन और चित्त को दुर्बल बना सकते हैं। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। इसका अर्थ यह होता है कि हमारा मन ही बंधन और मोक्ष दोनों का ही कारण होता है। मनुष्य के मन से ही उसके चित्त की निर्मिति होती है। अगर मनुष्य उस मन और चित्त की कार्य प्रणालियों को ठीक शास्त्रीय ढंग से जान सके तो यह मन मनुष्य के मोक्ष का कारण बन सकता है, क्योंकि इसे जानकर मनुष्य अपने समस्त कर्मों एवं संस्कारों को शुद्ध करके
समस्त बंधनों से छूट के मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि इसे जानकर मनुष्य अपने समस्त कर्मों एवं संस्कारों को शुद्ध करके समस्त बंधनों से छूट के मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो सकता है। लेकिन अगर मनुष्य मन और चित्त के इन रहस्य को न जान पाए, तब तो फिर मन की इच्छाओं के आवेश में मनुष्य जन्म मरण के बंधन में अनंत काल तक भटकता ही रहता है। समस्त इंद्रियों के जितने भी भोग हैं, अगर हमें उसको ठीक ठीक भोगना है और ठीक ठीक उसका आनंद लेना है, तो जैसे हमने आगे जाना कि मन का उसमें सम्मिलित होना अत्यंत आवश्यक है, और हमने आगे यह भी जाना कि अगर आध्यात्मिक मार्ग पर मनुष्य को उन्नति प्राप्त करनी है, तब भी मन का इस कार्य में सम्मिलित होना अत्यंत आवश्यक होता है। इस तरह हम यह समझ सकते हैं कि चाहे आदि भौतिक, आदि दैविक या फिर आदि आत्मिक, इन तीनों स्तरों पे हमारे जीवन में मन और चित्त का अत्यंत महत्व होता है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में कहा है कि इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, अर्थात इंद्रियों में मन ईश्वर की विभूति बताई गई है। जब हमने मन का इतना महत्व समझ लिया है, तो हमको यह समझना भी अत्यधिक आवश्यक है कि मन आखिर दुर्बल किन किन परिबलों के कारण होता है। तो आइए इस विषय पर हमारी चर्चा का आरंभ करें। तो इसमें सबसे पहली जो चीज होती है जो हमारे मन को दुर्बल बना सकती है, वह है अत्याधिक भोग विषयों का चिंतन। हमारे मन की समस्या यह है कि वह स्वतः ही विषय उपभोग की ओर आकर्षित होता रहता है, किंतु अत्याधिक भोग्य वस्तुओं और विषयों का चिंतन और उसका उपभोग हमारे मन को दुर्बल बनाने में सक्षम होता है। हमारा मन कोई भी विषय या वस्तु को जब भोगता है, तो वह उसे असीम होकर भोगने की प्रबल इच्छा करने लगता है, किंतु हमारे स्थूल शरीर की भोगों को भोगने की एक सीमा होने के कारण वह भोग मन को असीम रूप से उपलब्ध नहीं हो पाते, जिससे मन में एक प्रकार का विषाद या तो दुख की निर्मित हो जाती है, जो मन को समयांतर में विक्षिप्त कर करके दुर्बल बनाने लगती है। आइए एक उदाहरण से इस विषय को जानें। जैसे कि हम पूरे दिन घर से ऑफिस, ऑफिस से फैक्ट्री, फैक्ट्री से कस्टमर, कस्टमर से बैंक, ऐसे यहाँ से वहाँ भागते रहते हैं, भटकते रहते हैं। क्यों? ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमको धन चाहिए। हमें लगता है कि धन से हम हर तरह की खुशियाँ, विषय उपभोग इत्यादि प्राप्त कर सकते हैं। तो इस पूरे दिन की भागदौड़ के आखिर में जाकर हमको धन प्राप्त भी होता है। अगर हम चाहें तो इस धन से विविध प्रकार के उपभोग भी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु रात्रि को हमें सबसे अधिक जिस चीज की आवश्यकता होती है, वह होता है निंद्रा या तो आराम। और ये निंद्रा आखिर क्या है? निंद्रा एक ऐसी अवस्था होती है जहां हम हमारे हर इष्ट विषय वस्तुओं एवं भोग्य पदार्थ, यहाँ तक कि हमारे सगे संबंधी, पत्नी, पुत्र, पिता, घर, फैक्ट्री, ऑफिस, यह सब कुछ जब हम छोड़ पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ तभी हमें गाढ़ निद्रा का उचित आनंद प्राप्त हो सकता है। और तभी जाकर वह गाढ़ निद्रा के माध्यम से दूसरे दिन सुबह हमको हमारा प्रफुल्लित मन और चित्त पुनः प्राप्त होता है। अगर ऐसा न हो पाए तो हमारा शरीर एवं मन दोनों ही बहुत जल्द बीमार हो सकते हैं। यह एक निश्चित बात है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम जागृत अवस्था में होते हैं, तब हम वस्तुनिष्ठ आनंद, जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव हैप्पीनेस, उसको पाने के लिए पूरे दिन जगदोजहद और प्रयत्न करते रहते हैं। लेकिन वही अवस्था हमारे मन और चित्त को और साथ ही साथ शरीर, इन सब को विदीर्ण करती रहती है, थकाती रहती है। लेकिन रात्रि के समय जब हम इस सब तरह के वस्तुनिष्ठ आनंद को त्याग कर गाढ़ निद्रा की अवस्था में जाते हैं, तब हमारे पास कहने को तो कुछ नहीं होता, यहाँ तक कि हमारे शरीर के ऊपर भी हमारा कंट्रोल नहीं रहता। हम यह तक भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। किंतु यही अवस्था में मन को एक तरह के आत्मिक आनंद, जिसको कि सब्जेक्टिव हैप्पीनेस कह सकते हैं, उस अवस्था की प्राप्ति होती है। तो उसका अर्थ यह हुआ कि जब हमारा मन ऑब्जेक्टिव हैप्पीनेस से हटके सब्जेक्टिव हैप्पीनेस की अवस्था में जाता है,
तब हमारा मन पुष्ट और प्रफुल्लित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। यह हमारे मन की एक बहुत बड़ी विशिष्ट लाक्षणिकता है जिसे हमें जानना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि शास्त्रीय मूर्ति पूजा मन के यही आत्मिक आनंद की अवस्था में बिना गाढ़ निद्रा के लेकर हमको जा सकती है, जिससे हमारा मन और चित्त पुष्ट एवं प्रफुल्लित हो सकता है। यह सर्वविदित है कि हम संसारी मनुष्य भोगों का पूरी तरह त्याग न कर पाएंगे, लेकिन भोग उपभोग से प्राप्त आनंद के ऊपर हमारा जितना अवलंबन ज्यादा होगा, मन और शरीर उतना ही दुर्बल बनता जाएगा, लाचार बनता जाएगा। तो आइए मन को दुर्बल बनाने वाले दूसरे कारण के ऊपर चर्चा करें। तो यह दूसरा कारण होता है अत्यधिक महत्वाकांक्षी होना। अत्यधिक विषय उपभोग का चिंतन एवं उपभोग जैसे हमारे मन को दुर्बल बना सकता है, ठीक उसी तरह अत्यधिक महत्वाकांक्षी होना भी हमारे मन को दुर्बल बना सकता है। जितनी हमारी महत्वाकांक्षा बड़ी होती है, उसे साकारित करने के लिए जो कुर्बानियां देनी पड़ती है, जो त्याग करने पड़ते हैं, वह भी उतने ही बड़े होंगे। और अगर हमारा संकल्प दृढ़ नहीं है, या तो फिर कोई ऐसी परिस्थिति निर्माण हो जाती है जिससे हमें हमारी महत्वाकांक्षा की पूर्ति होती न दिखाई दे, तो हमारा मन विक्षिप्त और विदीर्ण होना चालू हो जाता है, और उत्तरोत्तर विदीर्ण होता हुआ मन आखिरकार जाके दुर्बल बन जाता है। ज्यादा महत्वाकांक्षा रखने का एक और दुष्परिणाम भी हो सकता है, और वह यह होता है कि जब हमारी महत्वाकांक्षा पूर्ण न होने पाती है, तब मनुष्य उसे नसीब का खेल समझने लगता है। नसीब को हमारे शास्त्रों में देव कहा जाता है। तो मनुष्य देववादी बन जाता है और यह मानने लगता है कि भाई शायद मेरे नसीब में, मेरे देव में नहीं लिखा होगा, इसलिए मुझे सफलता नहीं मिल सकी। और फिर ऐसा मनुष्य देववादी बनके ईश्वर की सकाम भक्ति, जिसको एक्सपेक्टेशनल डिवोशन कहते हैं, वो शुरू करने लगता है और उम्मीद करने लगता है कि ईश्वर कोई ना कोई ऐसा चमत्कार करेगा जिससे कि उसकी महत्वाकांक्षा की पूर्ति हो पाएगी। लेकिन ईश्वर तो शास्त्रों में स्पष्ट कहते हैं कि किसी भी जीवात्मा के देव के साथ भगवान छेड़छाड़ नहीं करते। देव मनुष्य यानी कि हमने हमारे कर्मों से खड़ा किया हुआ होता है। वह बिल्कुल हमारे फिक्स डिपॉजिट की तरह होता है। जितना हमारा हक होता है, हमें वह उतना ही मिलता है। उसमें ईश्वर ना कुछ अपनी ओर से जोड़ता है, ना कुछ घटाता है। तो इस तरह से सकाम भक्ति करने के बावजूद मनुष्य को उचित फल प्राप्त नहीं हो पाता है, तब उसका मन विदीर्ण हो जाता है और साथ ही साथ उसकी ईश्वर के ऊपर श्रद्धा जो होती है वो भी डिगमिगाने लगती है, और इंसान आखिरकार थककर नास्तिक भी बन सकता है। और अगर इंसान नास्तिक बनता है तो उस मनुष्य का भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों ही पतन अति शीघ्र हो जाते हैं। तो कह सकते हैं कि महत्वाकांक्षा एक दो धारी तलवार होती है। अगर जब मनुष्य अपनी एक महत्वाकांक्षा को प्राप्त कर भी लेता है, तो फिर वह एक और नई महत्वाकांक्षा खड़ी कर लेता है और मनुष्य का अहंकार और थोड़ा बढ़ जाता है। और अगर मनुष्य अपनी महत्वाकांक्षा को पाने में असमर्थ हो जाता है, तो मनुष्य का मन विदीर्ण विक्षिप्त होकर मनुष्य नास्तिक तक बन सकता है। इसलिए हमारे ऋषि मनुष्यों का यह मंतव्य है कि मनुष्य को कभी भी बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं बनना चाहिए। हमारे शास्त्रों में दुर्योधन, कर्ण, रावण, शिशुपाल, जरासंध ऐसे कितने ही पात्र वर्णित किए गए हैं। वह सब यही महत्वाकांक्षा के दोष के चलते पतित होकर उनका विनाश हो गया। लेकिन हमारे ऋषि मनीषी मानव मन एवं मानव जीवन के हर एक पहलू को बहुत ही गहराई से समझते थे, और इसीलिए हमारे ऋषि मनीषियों ने मनुष्य की क्रियाशीलता, सृजन क्षमता एवं सामर्थ्य का सदुपयोग करने के लिए हमारे शास्त्रों में महत्वाकांक्षा के स्थान पर उन्होंने ध्येय को विशेष माना है। महत्वाकांक्षा और ध्येय में क्या अंतर होता है? महत्वाकांक्षा में स्वहित सबसे पहले आता है, जबकि ध्येय में परहित एवं जगहित वो पहले आता है। और इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि सबसे अधिक विशेष ध्येय वह होता है जो ईश्वर चरण पर रखा हुआ होता है, जो कर्म फल की आशा से रहित होता है। यह बात
मन को मजबूत बनाए रखकर मनुष्य अपना आत्मिक विकास कर सके, इसी कारण कही गई है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण है। तो आइए अगले परिबल के ऊपर चर्चा करते हैं जो मन को दुर्बल बनाता है, और वह है अत्यधिक चंचलता। जैसा कि हमने आगे के वीडियो संस्करण में जाना कि मन का तो गुण धर्म ही चंचलता है, लेकिन मन की अत्यधिक चंचलता मन को दुर्बल बना सकती है। मन की एक समस्या होती है कि वह किसी एक समय में एक ही विषय के साथ संपर्क बनाकर काम कर सकता है, लेकिन जैसा हमने पिछले वीडियो संस्करण में जाना कि सामान्यतः मन सतत विकल्प खोजता रहता है और अन्य कई कई इच्छाएं उत्पन्न करता रहता है। मन के सामने पांचों ज्ञानेंद्रियां अलग अलग विषय निरंतर उपस्थित करती रहती है, जिसे मन बारी बारी से देखता रहता है। साथ ही मन जब एक विषय को पकड़ता है, ठीक उसी समय उसके सामने दूसरा विषय उपस्थित हो जाता है। ऐसे में मन विकल्प के तौर पर उस दूसरे विषय को पकड़ने की कोशिश करता रहता है। इसी प्रकार मन अगर बुद्धि या विवेक के काबू में न रहे तो सतत एक विषय से दूसरे विषय में वह कूदता रहता है। किसी भी एक विषय पर संकल्पित होने में असमर्थ होकर किसी भी काम या कर्म को अंजाम तक ले जाने में असमर्थ हो जाता है। तो इस तरह मन की अत्यधिक चंचलता मन और बुद्धि दोनों ही के ऊपर अधिक कार्य का भार डालती है, और अगर मन और बुद्धि मजबूत न हो तो मन और बुद्धि किसी भी विषय को आसानी से ग्रहण करने में असमर्थ बन जाते हैं, जिससे कि मन के ऊपर एक प्रकार का तनाव निर्माण होता है जो मन और बुद्धि दोनों को समयांतर में दुर्बल बना सकता है। तो आइए अगले परिबल के ऊपर चर्चा करते हैं जो हमारे मन को दुर्बल बना सकता है, और वह होता है अरुचिपूर्ण कार्य करना। हम सबका यह अनुभव रहता है कि हमें जीवन में कई सारे कार्य कोई ना कोई समय पर ऐसे करने पड़े हैं या तो पड़ते हैं जो कि हमारी रुचि के अनुरूप नहीं होते हैं। उदाहरण के तौर पर आपके ऑफिस के कार्य का निर्वहन करते समय आपको लगता है कि आपके आयोजन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू योर प्लान कोई एक कार्य कोई एक सीमा रेखा या डेडलाइन के अंदर कोई एक विशेष ढंग से किया जाना चाहिए, किंतु इससे एकदम विपरीत अगर आपका ऊपरी अधिकारी या आपका बॉस वही कार्य को अलग सीमा रेखा अलग आयोजन के हिसाब से और अलग ढंग से जो कि आपकी रुचि के बिल्कुल अनुरूप ना हो, आपकी बुद्धि उसको नहीं स्वीकारती है, उस प्रकार से करने को कहे तो आपके मन के ऊपर एक प्रकार का तनाव निर्माण होता है जो कि मन को विदीर्ण करता रहता है। आइए एक और उदाहरण लेते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को काव्य, पद्य, गद्य, साहित्य, शास्त्र यह सब विषय उसके मन को पसंद हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति अगर कॉरपोरेट या फैक्ट्री के अंदर यांत्रिकी और वाणिज्य के विषयों में कार्यरत हो जाए जिसमें कि उसकी कोई खास रुचि ना हो, और क्योंकि उसकी रुचि इन विषयों में नहीं है उसका मन उस कार्य में चिटक नहीं पाता है, तो समयांतर में उस मनुष्य के मन के अंदर तनाव निर्माण हो सकता है, और ऐसा तनाव अगर लंबे समय तक उस मनुष्य के ऊपर हावी रहे तो वह मनुष्य का मन अत्यंत दुर्बल बना देता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में यह निर्देश दिया गया है कि हमारा काम, हमारी रोजी रोटी के लिए भी जो हम काम करते हैं वह हमारी रुचि के अनुसार होना चाहिए, उसका चुनाव हमारी प्रकृति, हमारे स्वभाव के हिसाब से होना चाहिए। और इसीलिए तो हमारे ऋषि मनीषियों ने वर्णाश्रम व्यवस्था खड़ी की थी और हजारों सालों तक उसको टिकाए रखा था। उसका लाभ यह होता था कि इस तरह के प्रश्न, इस तरह के तनाव, इस तरह के मनोवैज्ञानिक दूषण मनुष्य के जीवन में खड़े ही नहीं हो पाते थे। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान बहुत स्पष्ट रूप से श्लोक संख्या 41 से लेके 48, 41 to 48 में इस विषय पर चर्चा करते हैं और कहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यां शूद्राणि च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। कि है परंतप अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। यहाँ भगवान स्वभाव से कर्मों को बांटने की बात कर रहे हैं।
न कि कर्मों से वर्णों को बांटने की बात कर रहे हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था हमारा आज का मुख्य विषय न होने के कारण इस विषय को हम यहीं छोड़ देते हैं। किसी और दिन इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए अगले परिबल को जाने जो हमारे मन को दुर्बल बनाता है। तो वह होता है मिथ्या अहंकार भाव। मनुष्य का जो अहंकार होता है वो एक और तो मनुष्य को कार्य में प्रवृत्त करता है, सफलता प्राप्ति में भी सहायक होता है। वहीं दूसरी तरफ मनुष्य का अहंकार जब कभी भी मनुष्य को कोई कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है, जिसके लिए बहुत सारे कारण जवाबदार हो सकते हैं। एक तो हम कह सकते हैं कि मनुष्य के खुद के सामर्थ्य का अभाव जहां उसकी असफलता का कारण होता है। वहीं कुछ ऐसे भी परिस्थितियां हो सकती हैं जो मनुष्य के खुद के नियंत्रण से बाहर हो, लेकिन ऐसी असफलता को मनुष्य का मिथ्या अहंकार अस्वीकार करके मन को तनावग्रस्त बना देता है और ऐसा लंबे समय तक चलता रहता है। तो मन के ऊपर उसका बोझ समयांतर में असहनीय बन जाता है और वह बोझ मनुष्य का मन सहन न कर पाने से मनुष्य का मन दुर्बल हो सकता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में किसी भी कार्य में सिद्धि प्राप्त करने के लिए दो बेसिक चीजें बताई गई हैं। वो क्या होती हैं? तो एक तो होता है स्वयं के ऊपर विश्वास, आत्मविश्वास, साथ ही साथ ईश्वर के ऊपर विश्वास। आत्मश्रद्धा और ईश्वर श्रद्धा, इन दो शस्त्रों को छोड़ के मनुष्य कभी कोई विशिष्ट सिद्धि हासिल नहीं कर सकता। तो मनुष्य का अहंकार क्या होता है? मनुष्य का अहंकार वही होता है जो मनुष्य ये समझता है कि कोई विशिष्ट कार्य मैं कर रहा हूँ। भगवत गीता में भगवान ने जो उपदेश दिए हैं वो यही समझाते हैं कि मनुष्य जो कार्य कर रहा है उसके अंदर मनुष्य ने जो शक्ति इस्तेमाल की है वो शक्ति मनुष्य की खुद की ना होके वो ईश्वर की दी हुई शक्ति का प्रयोग करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर रहा है। जब मनुष्य के मन में यह विचार स्थिर होता है तो मनुष्य का अहंकार जो है उसका सब्लिमेशन होना चालू हो जाता है, उसका उदात्तीकरण होना चालू हो जाता है। और मनुष्य के अहंकार का उदात्तीकरण होके मनुष्य का मन जब ईशनिष्ठ होने लगता है तब मनुष्य के मन के अंदर में तनाव की निर्मित न हो पाती है और मनुष्य का मन उत्तरोत्तर पुष्ट बनता जाता है। और पुष्ट मन के लिए कुछ भी प्राप्त करना असंभव नहीं होता है। तो यह परिबल जो हमने चर्चा की है, यह सब परिबल हमारे मन के ऊपर में कहीं ना कहीं प्रभाव डालते हैं, विदीर्ण, विक्षिप्त या तो दुर्बल बना सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। आप अपना, अपने परिवार का और अपने मित्रों का बहुत बहुत ख्याल रखें। हम बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। ओम नमः शिवाय।